काफी लेट हो चुका है। आप हैंड वॉश कीजिए और बाहर चलिए। ये तो जिमी कुछ और ही सोचने लगी, फिर आपके जाने के बाद वो मुझे टीच करेगी। नहीं, वो आपको टीच नहीं करेंगी बिकॉज उन्होंने उन्होंने ही मुझे भेजा है और आई थिंक कि उन्हें हम दोनों के बारे में कुछ कुछ तो पता है। मतलब क्या कुछ कुछ पता है? नहीं, हम दोनों को ऐसे देख के मुझे लगता है कि वो कुछ सोच रही है, तभी तो मुझे आपके पास भेजा उन्होंने। हाँ, हो सकता है, तभी तो वो मुझे टीच भी करती है। अच्छा ठीक है, हैंड वॉश कीजिए और बाहर चलिए। हाँ अभी। उसके बाद वो दोनों हैंड वॉश करके बाहर जाने लगते हैं, तभी जंकुक मतलब जेके ताई को अपने पास खींचता है। मिस ताई, एक मिनट, मुझे और कुछ भी कहना है आपसे। अरे क्या करें, बार बार मुझे ऐसे क्यों खींच लेते हैं अपने पास? सुनिए तो। अच्छा ठीक है, जल्दी बोलिए वरना जिमिन आ जाएगी। मेरे आने से पहले आपने मुझसे प्रॉमिस किया था कि आप मुझे टाइम देंगे, और आप तो टाइम देना छोड़िए, आप तो मुझसे भाग ही रही हैं। मैं भाग नहीं रही हूँ, लेकिन सामने तो देखिए सुगा भाई और जिमिन बैठे हैं। पर टाइम में कैसे, मतलब मैं कुछ समझ नहीं पा रही हूँ। सुगा भाई भी है, जिमिन भी है, ओके, पर मैं क्या करूँ, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अरे आप टेंशन क्यों ले रही हैं, मैं हूँ ना, आप बस मेरा साथ दीजिए। फिर उसके बाद वो दोनों बाहर आ जाते हैं और उसके बाद चारों बैठकर बातें करते हैं, सब एक दूसरे से। ठीक है सुगा, फिर मैं निकलता हूँ, हम लोगों ने काफी बातें कर ली है। पर देखिए देखो, रात हो चुकी है, आज रात तुम यही रुक जाओ, मैं अंकल आंटी से बात कर लूंगा। कोई बात नहीं सुगा, मैं चला जाऊंगा, उतनी भी रात नहीं हुई है। ये तो बोल रहे थे कि मुझे, मतलब इनको मेरा टाइम चाहिए, पर ये तो खुद ही जाने की बात कर रहे हैं। अरे नहीं जेके, मतलब आज तुम यहीं रुक जाओ ना, जाना जरूरी है क्या? सॉरी जिमिन भाभी, कल एक अर्जेंट मीटिंग है टाइट का, तो मैं उसे मिस नहीं कर सकता, और अगर मैं यहाँ रुक गया तो फिर कल मैं लेट हो जाऊंगा। पर जेके मीटिंग तो शाम को है, रास्ते में मुझसे आर्यन अंकल मिले थे, तो मैंने वो मुझे बता रहे थे, तो तुम्हें अगर तुम लेट भी कर लोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, और मैं अभी अंकल आंटी से बात कर लेता हूँ, ठीक है? ठीक है, तुम कर लो बात। फिर थोड़ी देर बाद सुगा आर्यन और जिन से बात कर लेता है और जेके वहाँ रुक जाता है। और अब जब मैं रुक ही रहा हूँ तो क्या हम लोग वॉकिंग के लिए चले? देखिए आप लोग बुरा मत मानिएगा, मैंने कुछ एक्स्ट्रा ही खाना खा लिया है, खाना इतना टेस्टी था कि मुझसे रुका ही नहीं गया, तो आप लोग वॉकिंग के लिए चले। पर जगह रात काफी हो गई है, तो बाहर जाने से अच्छा है तुम गार्डन में ही वॉकिंग कर लो, क्यों, है ना जिमिन? हाँ सुगा, आपने बिल्कुल सही कहा। एक काम करो जेके, तुम ताई को ले लो और गार्डन में चले जाओ, तुम दोनों बात भी कर लोगे और तुम वॉकिंग भी कर लोगे। पर जिमिन, मैं अकेली अकेली कैसे होता है, तुम्हारे साथ जेके है ना। देखो खाने के बाद वॉकिंग करना अच्छी बात होती है, और तुम वॉकिंग भी कर लोगी और जेके को कंपनी भी मिल जाएगा, तो तुम उसके साथ चली जाओ। पर सुगा भाई आप तो चल सकते हैं ना हमारे साथ। ताई बच्चा, मैं जरूर चलता, लेकिन मुझे ऑफिस का थोड़ा सा वर्क कंप्लीट करना है, और तुम तो जानती हो कि कल एक इम्पोर्टेंट मीटिंग है, तो तुम प्लीज चले जाओ जेके के साथ। जिमिन तुम भी एक काम करो, तुम भी ताई और जेके के साथ चले जाओ, उन दोनों को भी अच्छा लगेगा। पर शुगा मुझे किचन में कुछ काम है। जिमिन किचन का सारा काम तो हो चुका है, चलो ना हमारे साथ प्लीज। हाय बेस्टी, तुम्हें नहीं पता किचन में बहुत सारा काम होता है, तो तुम जेके के साथ चली जाओ प्लीज, और मैं किचन में जाती हूँ अपना काम करने, और वैसे भी मुझे कबाब में हड्डी नहीं बनना है। जेके आप इसे ले जाओ, ये जाएगी आपके साथ। ओके भाभी। फिर जिमिन सुगा के पास चली जाती है, क्योंकि किचन में उसे कोई काम नहीं होता है, और वो चाहती थी कि जेके के साथ ताई अकेले ही टाइम स्पेंड करे, मतलब उसके साथ अकेले ही जाए, ताकि वो दोनों अच्छे से टाइम स्पेंड करे, एक दूसरे से बात कर सके। जिमिन क्या किचन का सारा काम तुमने कंप्लीट कर लिया? अरे शुगा मुझे किचन में कोई काम नहीं था, मैं तो बस उन दोनों को अकेले भेजना चाहती थी, इसलिए मैंने कहा कि मुझे किचन में काम है। और आप कभी कभी बच्चों के जैसी बातें क्यों करते हैं? अरे वाह जिमिन, तुम तो आजकल कुछ ज्यादा ही अपने माइंड का यूज कर रही हो।
अच्छा काम कर रहे तुम्हारा माइंड आजकल। शुगा, आप कहना क्या चाहते कि मेरा माइंड काम नहीं करता? अरे मैंने ऐसा कब कहा? पर आपने इनडायरेक्टली तो मुझे वही कहा। सॉरी मेरी जान, मैं तुम्हें बस टीज कर रहा था। हाँ हाँ पता है मुझे। चलो फिर सोते हैं। जेके है ही ताई के साथ तो हम आराम से सो सकते हैं विदाउट एनी टेंशन, है ना? हाँ आपने बिल्कुल सही कहा। जेके है ताई के साथ तो हमें कोई टेंशन नहीं है। वैसे क्या आप सच में सोना चाहते हैं? जिमिन, रात सोने के लिए ही होती है ना, या फिर मैराथन करने के लिए? और वैसे भी तुमने तो बिल्कुल साफ साफ मना कर रखा है कि मैं तुम्हें टच भी नहीं कर सकता, तो मैं तो सोऊंगा ही ना। ये सिर्फ मेरी ही मर्जी नहीं थी, आपकी भी इसमें राय थी कि जब तक ताई की हम दोनों शादी नहीं कर देते हम बेबी नहीं करेंगे। बट सुगा, मुझे भी बेबी चाहिए। आई नो कि ताई को आप अपना फर्स्ट चाइल्ड मानते हैं, बट जरा सोचिए, जब उसकी शादी हो जाएगी, वो ससुराल चली जाएगी, तो मैं तो अकेली हो जाऊंगी ना घर में। सुगा, आप तो पूरे दिन ऑफिस में रहते हैं और घर पे मैं और ताई होते हैं, पर जब ताई ही घर पे नहीं रहेगी तो सोचिए घर कैसा लगेगा। ऐसा लगेगा कि मानो इस घर में इंसान नहीं भूत रहते हो। हाँ जेमिन, तुमने बिल्कुल सही कहा। ताई हमारे घर की रौनक है, उसके कहीं जाने की बात से ही मैं इतना डर जाता हूँ, तो सोचो कि जब वो ससुराल जाएगी तो हम दोनों कैसे रहेंगे उसके बिना। माना कि मैं उसका सगा भाई नहीं हूँ, पर जिमिन, मैंने हमेशा उसे अपनी छोटी बहन की तरह समझा है। मेरे मन में कभी ये ख्याल तक भी नहीं आता कि वो मेरी अपनी बहन नहीं है। आई नो सुगा कि आपके मन में ये कभी ख्याल नहीं आता होगा क्योंकि वो आपकी ही बहन है, ठीक है? और हाँ, इतना ज्यादा इमोशनल होने की कोई जरूरत नहीं है, वरना जब ताई को पता चलेगा ना तो वो मुझे नहीं छोड़ेगी, क्योंकि आपको भी पता है वो आपको अपने जान से भी ज्यादा मानती है। हाँ जिमिन, तुम बिल्कुल सही कह रही हो। मैं सोचता हूँ काश कोई ऐसा लड़का मिल जाए ताई के लिए जो मुझसे भी ज्यादा उसको प्यार करे तो मैं आसानी से ताई की शादी करवा दूंगा, वरना तो ये हो ही नहीं पाएगा मेरे से कि मैं उसकी शादी करवाऊं। और मुझे इस बात का हमेशा गिल्ट रहेगा कि पता नहीं उसके फैमिली वाले, उसके परिवार वाले कैसे मिलेंगे कैसे नहीं मिलेंगे। अरे अरे रिलैक्स सुगा, रिलैक्स। कितना सोचते हैं आप। वैसे एक बात बताऊं आपको, हमारी ताई के लिए जेके कैसा रहेगा? जेके? अरे जिमिन, मेरा ध्यान क्यों नहीं गया इस बात पर? और वैसे भी मैं दोनों को ही देख रहा हूँ, मतलब कुछ ज्यादा ही पास पास रह रहे हैं। क्या कुछ पॉसिबल है क्या? अरे शुगर, सिर्फ पॉसिबल ही नहीं, 100% पॉसिबल है। क्या सच में जिमिन? अगर ऐसा हुआ ना तो मैं भगवान को दिल से शुक्रिया बोलूंगा कि उन्होंने मेरी ताई की लाइफ में जेके जैसा लड़का भेज दिया। हाँ हाँ सुगा, आप भगवान जी को थैंक यू जरूर बोलिएगा, क्योंकि जेके जितना अच्छा है ताई ही उतनी अच्छी है, और मेरे ख्याल से ये दोनों ही एक दूसरे को डिजर्व करते हैं। हाँ जिमिन, तुमने बिल्कुल सही कहा। अभी के टाइम में जेके जैसा लड़का मिलना इम्पॉसिबल है। और जेके जितना अच्छा है मैं उसको अच्छे से जानता हूँ, और वो ताई जैसी लड़की ही डिजर्व करता है। आई एम सो ग्लैड कि जेके की लाइफ में ताई है। आप तो कह रहे थे कि आपको नाइट वॉक के लिए गार्डन में जाना है, और आप मुझे यहाँ टेरेस पर ले आए। हाँ वो इसलिए क्योंकि मुझे नाइट वॉक से ज्यादा रात को टेरेस पे आके बैठना अच्छा लगता है, और इससे अच्छी जगह हम दोनों के लिए कुछ हो ही नहीं सकती। क्यों, आपको टेरेस पे आना अच्छा नहीं लगता? अरे नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है, मुझे भी यहाँ आना बहुत अच्छा लगता है, बट व्हाट? नथिंग। वैसे मुझे टेरेस पे आना काफी पसंद है। मैं तो डेली यहाँ खाना खाने के बाद आया करती हूँ, और कभी कभी तो जिमिन और सुगा भाई भी आते, बट पता नहीं आज क्यों नहीं आए वो दोनों। वो मुझे कभी अकेले नहीं छोड़ते, मतलब कभी भी मुझे अकेले कहीं नहीं जाने देते। यहाँ तक कि कभी कभी सुगा भाई जिमिन को मेरे रूम में ही भेज देते हैं सोने के लिए, ताकि मैं अकेली न रहूं। मिस ताई, दिस इज नॉट फेयर। आप मेरे दोस्त और उसकी वाइफ को थोड़ा तो प्राइवेसी दीजिए, तभी तो कुछ बात आगे बढ़ेगा। मतलब मैं उनको प्राइवेसी नहीं दे रही हूँ, सीरियसली। मैं तो चाहती हूँ कि वो हमेशा साथ रहे, पर भाई को पता नहीं इतनी मेरी टेंशन क्यों होती है। कोई बात नहीं मिस ताई, हर भाई को अपनी बहन की चिंता होती है, और वैसे ही सुगा को भी है। बट आई थिंक अब उसे उतनी टेंशन नहीं होगी। बट ऐसा क्यों? मतलब किस बेसिस पे आप ऐसा कर सकते हैं?
क्योंकि उनकी बहन की लाइफ में अब किसी और की एंट्री हो चुकी है और आपका भाई भी ये बात अच्छे से समझ चुका होगा शायद। पर मेरी लाइफ में कौन एंट्री कर चुका है? एक मिनट, कहीं अपने भाई को कुछ बताया तो नहीं ना? हाँ, मुझे क्या पता, मैंने थोड़ी ना आपकी लाइफ में एंट्री मारी है जो मुझे पता होगा कि आपके भाई को क्या पता है और क्या नहीं। क्या? हाँ, पर ये भी सही है, आपको कहाँ पता, क्योंकि आपने तो मेरी लाइफ में एंट्री मारी है। फिर जेके ताई को अपनी तरफ खींचता है और अपने दांत पे बिठा देता है। बताइए, आप क्या चाहते हैं कि मुझे आपकी लाइफ में एंट्री मारनी चाहिए या नहीं? आप तो ऑलरेडी एंट्री मार चुके हैं, वरना किसी की इतनी हिम्मत नहीं जो मुझे इस तरह अपने लाइफ पे बिठा सके। सुका भाई उसे जान से मार देंगे। बाप रे, क्या इतना डेंजरस हो गया मेरा दोस्त? डेंजरस का तो नहीं पता, पर मेरे पास कोई और आए ये उनको बिल्कुल ही बर्दाश्त नहीं है। अरे डरे नहीं, वो आपके लिए कभी ऐसे नहीं है, बट मेरे लिए ओवर प्रोटेक्टिव। अच्छा है, मैं तो उससे भी ज्यादा ओवर प्रोटेक्टिव हूँ आपके लिए। क्या सुबह भाई कम थे जो आ गए? वो अपनी जगह पर चाहिए और मैं अपनी जगह पर, और इसे ओवर प्रोटेक्टिव नहीं, इसे केयर कहते हैं। आपने अब तक एक भाई का केयर देखा है, पर अब क्या? पर अब आगे बोले। आज तो मुझे भी जानना है कि मेरे लिए क्या फील करते हैं और मुझे क्या समझते हैं। मैं भी जानना चाहती हूँ कि आखिर मुझे किस रिलेशन में रखना चाहते हैं। इनका मेरा इंटेंशन क्या है? एक मिनट मिस्टर। फिर जेके टेरेस के उस साइड जाता है जहाँ बहुत सारे फ्लावर लगे होते हैं और उसमें से एक फ्लावर को तोड़ के लाता है। मिस ताई, मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। आई नो कि आप ये सोच रहे हैं कि ये मतलब जल्दी है, आपको ऐसा लग रहा है कि हम तो एक दूसरे को उतनी अच्छी तरह से जानते भी नहीं हैं। मेरा यकीन मानिए मिस ताई, मैं आपको तब से जानता हूँ जब मैंने होश संभाला था। पर ये कैसे पॉसिबल हो सकता है? हम दोनों तो आई थिंक 1 ईयर से ही एक दूसरे को जानते हैं ना? हाँ मिस ताई, आपने बिल्कुल सही कहा, पर ये शायद आपके लिए, मेरे लिए नहीं। ये एक लंबी स्टोरी है, फिर मैं कभी आपको बताऊंगा। हाल आप मेरी बात सुनिए, मैं आपके साथ ऐसे ही नहीं मिलना चाहता। मैं चाहता हूँ कि मैं आपको एक हक के साथ मिलूं। ऐसा नहीं कि आपके भाई के दोस्त के तौर पर या फिर आप मेरी डांस पार्टनर है उसके तौर पर। मतलब मैं चाहता हूँ कि मैं इस रिश्ते को एक नाम दूं, ऐसा नाम कि मुझे कोई आपसे मिलने के लिए रोक न सके और ना ही मतलब मुझे झिझक हो कि मैं आपसे मिलने जा रहा हूँ। मैं वैसा रिश्ता चाहता हूँ आपके साथ। मिस ताई, पता नहीं मुझे अभी आपसे ये कहना चाहिए या नहीं, बट मैं ये कहे बिना रह ही नहीं पा रहा हूँ। ताई, क्या आप मेरी डांस पार्टनर से मेरी लाइफ पार्टनर बनना पसंद करेंगे? क्या आप मेरी खुशी की वो वजह बनना पसंद करेंगे जो हमेशा हो? क्या आप मेरी वो जुनून बनना पसंद करेंगे जो कभी खत्म ही न हो? मिस ताई, क्या आप मेरी सारी खुशियों की वजह बनना पसंद करेंगे? फिर ताई अपना हाथ आगे करती है और जेके फूलों से बना हुआ रिंग ताई के फिंगर में पहना देता है। लो जी आज साफ साफ कहता हूँ, इतनी सी बात है, मुझे तुमसे प्यार है, यूं ही नहीं मैं तुम पे जान देता हूँ, इतनी सी बात है, मुझे तुमसे प्यार है। लगे ना ये धूप जरूरी, लगे ना ये छाँव जरूरी, आई नो कि किसी भी गर्ल की ड्रीम प्रपोजल तो नहीं हो सकती,
ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, सारी लड़कियां एक जैसी नहीं होती हैं। और ये रिंग, इस रिंग के सामने तो डायमंड रिंग भी फीकी पड़ जाए। ये मेरे लिए दुनिया की सबसे एक्सपेंसिव रिंग है। यू आर राइट ताई, रिंग से ज्यादा एक्सपेंसिव रिंग पहनाने वाले की फीलिंग्स होती है। क्या ही फर्क पड़ता है वो रिंग फ्लावर की हो या डायमंड की। एंड कंग्रेट्स बोथ ऑफ यू। जिमिन, तुम यहाँ? हाँ बेस्टी, और मैं ही नहीं, तुम्हारे भाई भी हैं। देखो, हम दोनों तुम्हारे प्रपोजल के विटनेस हैं। हाँ ताए बच्चा, अगर जेकी कहीं आगे जाके ये कहे कि उसने तुम्हें तो प्रपोज ही नहीं किया, तो हम हैं ना दोनों तुम्हारे प्रपोजल के विटनेस। पर शुगा, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि मैं इस ताई को दिल से चाहता हूँ। आई नो जेके, तुम कभी ऐसा नहीं करोगे, और मैं चाहता हूँ कि तुम ताई को ऐसे प्रपोज करो कि सारी दुनिया तुम्हारे प्यार के विटनेस बने। आई नो सुगा कि तुम चाहते हो कि मिस ताई को दुनिया की सारी खुशियां मिले। आज तुमसे प्रॉमिस करता हूँ, मिस ताई के आंखों में मैं कभी आंसू नहीं आने दूंगा। अगर कभी मिस ताई के आंखों में आंसू आ भी गया तो तुम समझ जाना कि वो दिन मेरी लाइफ का सबसे आखिरी दिन होगा। मैं ऐसा नहीं कहना चाहता जेके, बट मैं चाहता हूँ कि मेरी ताई हमेशा तुम्हारे साथ खुश रहे। ताई, मैं तुम्हें बता भी नहीं सकता कि मैं कितना खुश हूँ। मैं तो हमेशा से ही चाहता था कि तुम्हें ऐसा लाइफ पार्टनर मिले जो तुम्हें कभी मेरी कमी महसूस ही न होने दे। और मैं इस मामले में जेके पर 100% ट्रस्ट कर सकता हूँ। और मैं दिल से भी चाहता था कि जेके तुम्हारी लाइफ में है। और देखो, शायद गॉड भी यही चाहते थे कि तुम दोनों हमेशा साथ रहो। शुगा, अब हो गया, रहने दे दो, हम दोनों चलते हैं। इन दोनों को उनका टाइम स्पेंड करने दीजिए। फिर वो दोनों वहां से चले जाते हैं।